स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार में बिजली विभाग के अंतर्गत जो BSPHCL कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क स्टोर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है, आखिरकार उसका रिजल्ट कब तक आ रहा है। आप लोगों को पता है कि BSPHCL के अंतर्गत जो एक पद है जिसका नाम था जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क, आप लोग जानते होंगे। JAC का कल जो है BSPHCL ने स्कोर कार्ड जारी कर दिया। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका स्कोर कार्ड जारी होने के बाद 16 मार्क्स जो है कम हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को रिजल्ट से पहले स्कोर कार्ड देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों का स्कोर कार्ड जारी होगा, उसके बाद जाकर के आप लोगों को आपका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इस वीडियो के अंत में जो मैं एक्सपेक्टेड स्कोर कार्ड की डेट बताया हूं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट की डेट बताया हूं, उसी के आसपास आप लोगों का स्कोर कार्ड और रिजल्ट आने वाला है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ, कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की क्या हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वैकेंसी से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी तक आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप लोगों के वैकेंसी से संबंधित कोई जानकारी ऑफिशियल आएगी, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी दी जाएगी। चलिए सबसे पहले हम लोग इस वैकेंसी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं जो हमें जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें जो टोटल पदों की संख्या है, जब आप लोग टोटल पदों की संख्या है कितना, 921 पदों के लिए आप लोगों का एग्ज़ाम कराया गया। अब इस 921 में दो तरह के पद शामिल हैं, जिसमें कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क के टोटल 806 पद शामिल हैं और स्टोर असिस्टेंट के टोटल 115 पद शामिल हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था, यानी जो एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया था उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूं भाई नॉर्मलाइजेशन का। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कल स्कोर कार्ड आया है JAC का, उसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अभ्यर्थियों के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया गया है। उनके मार्क्स में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर 16, 14, 12 मार्क्स जो है घटा दिए गए हैं। वहीं मैं बात करूं कि कितने कितने मार्क्स अभ्यर्थियों के बढ़े हैं, तो मार्क्स घटे तो 16 मार्क्स घटे हैं, लेकिन जब मार्क्स बढ़ने की मैं बात करूं तो किसी कैंडिडेट के 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, मैक्सिमम 4 से 5 मार्क्स बढ़े हैं, लेकिन घटे हैं 15, 16 मार्क्स अभ्यर्थियों के जो है घट गए हैं। तो अब देखने की बात है, बहुत ऐसे अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि आयोग के ऊपर कि नॉर्मलाइजेशन के आड़ में इस वैकेंसी में बहुत बड़ा धांधली हुआ है, स्कैम हुआ है, लेकिन अब तो ये देखने का विषय होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया था उसका लेवल क्या रहा था। मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में शामिल था। फाइनली इसका आंसर की जारी कर दिया गया है बहुत पहले। अब आपको इसका रिवाइज आंसर की नहीं देखने के लिए मिलेगा, अब आपका इसका सीधा जो है स्कोर कार्ड देखने के लिए मिलेगा। देखिए सबसे पहले आप लोगों को JAC का स्कोर कार्ड आया, उसके बाद JAC का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जा कर के आप लोगों का कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क का स्कोर कार्ड आएगा, उसके बाद जो है आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सबसे लास्ट में स्कोर कार्ड आएगा और सबसे लास्ट में जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। चलिए, तो ये जो मैं आप लोगों के सामने पेज ओपन किया हूँ वो जो है पदों की संख्या है, कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की कितने कितने पद हैं आप लोग अपनी कैटेगरी में देख लीजिए। एक लिस्ट जो है कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क का है और दूसरा लिस्ट स्टोर असिस्टेंट का है। इसमें आप लोगों को जानना यह आवश्यक है कि अगर आपकी कैटेगरी में पदों की संख्या अधिक होगी तो कहीं न कहीं आपका कट ऑफ कम जाएगा। अगर आपकी कैटेगरी में पदों की संख्या कम होगी तो आपका कट ऑफ जो है अधिक देखने के लिए मिलने वाला है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ भाई पद मेल और फीमेल के कितने कितने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं
करस्पॉन्डेंस क्लर्क की तो यूआर कैटेगरी में मेल के लिए 210 पद, फीमेल के लिए 113 पद। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मेल के लिए 56 पद, फीमेल के लिए 24 पद। ईबीसी कैटेगरी के लिए मेल के लिए 91 पद, फीमेल के लिए 54 पद। बीसी कैटेगरी के लिए मेल के लिए 65 पद, फीमेल के लिए 32 पद। एससी कैटेगरी के लिए मेल के लिए 81 पद, फीमेल के लिए 48 पद। एसटी कैटेगरी के लिए मेल के लिए 6 पद, फीमेल के लिए 2 पद। इसके बाद मैं बात करूँ स्टोर असिस्टेंट का, मेल यूआर कैटेगरी के लिए मेल के लिए 30 पद, फीमेल के लिए 17 पद। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मेल के लिए 8 पद, फीमेल के लिए 3 पद। ईबीसी कैटेगरी में मेल के लिए 13 पद, फीमेल के लिए 8 पद। बीसी कैटेगरी में मेल के लिए 9 पद, फीमेल के लिए 5 पद। एससी कैटेगरी में मेल के लिए 11 पद, फीमेल के लिए 7 पद। एसटी कैटेगरी में मेल के लिए 1 पद और फीमेल के लिए 1 भी पद शामिल नहीं है। तो ये रहा पदों का विवरण कैटेगरी वाइज। चलिए अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ भाई, आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। जो मैं यह कट ऑफ बताया हूँ नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर बताया हूँ, यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं रॉ मार्क्स के आधार पर यह कट ऑफ नहीं बनाया हूँ, मैं यह जो है नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर बनाया हूँ। जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा तो देख लीजिएगा आप लोग, इसी के आसपास आप लोगों को कट ऑफ देखने के लिए मिलने वाला है। चलिए मैं बात करूं सबसे पहले, अगर आपकी कैटेगरी यूआर है यानी जनरल आपकी कैटेगरी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 90 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। नॉर्मलाइज मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, स्कोर कार्ड आप लोग देख लीजिएगा। तो स्कोर कार्ड आने, जब आप लोगों का स्कोर कार्ड आ जाएगा उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स अंत में बढ़े हैं या घटे हैं, उसी के आधार पर मैं यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूं। तो यूआर मेल के लिए 90 ± 2 मार्क्स, फीमेल के लिए 85 ± 2 मार्क्स और बीसी कैटेगरी के लिए मेल के लिए 88 ± 2 मार्क्स, फीमेल के लिए 83 ± 2 मार्क्स सेफ स्कोर है। अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 87 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं। फीमेल के लिए 82 ± 2 मार्क्स। अगर आपकी कैटेगरी ईबीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 74 ± 2 मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फीमेल के लिए 79 ± 2 मार्क्स। अगर आपकी कैटेगरी एससी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 78 ± 2 मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन मेरे हिसाब से इस वैकेंसी में हो जाना चाहिए। फीमेल के लिए 72 ± 2 मार्क्स सेफ स्कोर है। इसके बाद मैं बात करूं अंत में, अगर आपकी कैटेगरी जो है एसटी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 80 ± 2 मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं और फीमेल के लिए 74 ± 2 मार्क्स आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे जो मैं यह एसटी की कट ऑफ बताया हूँ, एससी से अधिक बताया हूँ। यह इसलिए बताया हूँ क्योंकि इसमें जो पदों की संख्या एससी की है वह काफ़ी है और एसटी में पदों की संख्या बहुत कम है, इसलिए एससी से ज़्यादा कट ऑफ इस वैकेंसी में आप लोगों को एसटी का देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल, जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, एसटी का कट ऑफ एससी से ज़्यादा ही देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात। चलिए अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ भाई, आप लोगों का स्कोर कार्ड कब तक आएगा। आप लोग जेएससी का कल जो है स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया बीएसपीएचसीएल के अंतर्गत। अब इसके बाद आप लोग परेशान होंगे कि आप लोगों का कब रिजल्ट आएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, रिजल्ट से पहले आप लोगों को जैसे जेएससी का स्कोर कार्ड आया है वैसे आप लोगों का स्कोर कार्ड आएगा। उसके बाद आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो मैं बात करूँ आप लोगों का स्कोर कार्ड जो है कब तक देखने के लिए मिल सकता है, तो मोस्टली संभावना है सबसे पहले जेएससी का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो है अगले महीने में आप लोगों को फर्स्ट वीक तक आप लोगों का, फर्स्ट वीक में ही आप लोगों का स्कोर कार्ड इसका देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप लोगों का स्कोर कार्ड आ जाएगा फर्स्ट वीक के बाद, उसके बाद 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों का रिजल्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आप सभी लोग इतना इंतज़ार किए हैं, बस थोड़ा सा और इंतज़ार करिए, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों का इंतज़ार जो है स्कोर कार्ड को लेकर के हो, चाहे रिजल्ट को लेकर के हो, चाहे ज्वाइनिंग को लेकर के है, बहुत जल्द जो है समाप्त होने वाला है। तो आप लोगों को पता है जैसे आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा उसके 1 सप्ताह के भीतर आप लोगों को डेट आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा आपको डीवी के लिए बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और बहुत जल्द आचार संहिता भी लगने वाला है। तो वहाँ के जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी ने, उन्होंने
सभी भर्ती बोर्ड को साफ साफ निर्देश दे रखा है कि जो भी वैकेंसी अभी प्रक्रियाधीन है या लंबित है उनको जल्द से जल्द पूरा करके ऐसे अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। तो पूरी संभावना है आपका 15 या 20 अक्टूबर से पहले आप लोगों को स्कोर कार्ड भी देखने के लिए मिल जाएगा और आप लोगों को रिजल्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये रहा इस वैकेंसी से संबंधित जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी ऑफिशियल जानकारी होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।